बिभ्रति अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तैमिष्टं तथासनः। और यत्ता शान्य संगो परिग्रह एको विभक्ति शरणो भिक्षुर्भिक्षामिताशनः। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद व मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा 5 इंद्रियां और मन ये 6 बस में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही समझना चाहिए। हम अपने जीवन में नियम बनावें और उस नियम से हमारे मन बार बार संसार में ही जावे और भगवान में नहीं लग पावे तो उस नियम से कोई फायदा नहीं है। ध्यान करो कहाँ हमारे बीच में त्रुटि हो रही है, हमारे भीतर कहाँ कौन सी गलती ऐसी है, कौन सा छिद्र ऐसा है जिसके कारण से और हम अपना मन भगवान में समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी पहले ही बताया उसमें सबसे बड़ी कमी एक यही है कि हम किसी को अपना गुरु नहीं मान पा रहे हैं, किसी को अपना आदर्श नहीं मान पा रहे हैं, इसलिए उस पथ पर हमें चलने के लिए बल नहीं मिल पा रहा है और हम भगवान में मन नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे प्रहलाद जी का प्रसंग आया, ये इस प्रसंग को इतनी विस्तार से क्यों सुनाया सुखदेव जी ने और नारद जी ने युधिष्ठिर को? बोले इसलिए सुनाया कि इस प्रसंग से हमें उस पथ पर चलने में बल मिलता है, भक्तों के चरित्र से और भगवान के पथ पर चलने में बल मिलता है। और ऐसा जो कहते हैं कि अरे तो बेकार के काम है, खाली बैठे हैं तो राधे राधे करो, अरे खाली तो बहुत बैठे हुए हैं पर राधे राधे सब नहीं कर सकते। अखबार पढ़ सकते हैं, सफाई का कार्य कर सकते हैं या और जो बकवास कर सकते हैं, ताश चौपड़ खेल सकते हैं, पर राधे राधे नहीं कर सकते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इतना आसान भी नहीं है राधे राधे करना। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। अरे सामान्य मनुष्य की आस की सस्ती नहीं है तो भगवान और भक्त की आस की क्या इतनी सस्ती है? तो बोले कि 6 ऐसा होनी नहीं होती है तो वह नियम बेकार है। जिस नियम से यानी कि जैसे नियम लिया कि मैं नित्य प्रति द्वारकाधीश की मंगला करूं, पर द्वारकाधीश की मंगला हम नित्य प्रति करने गए फिर भी हमारे मन में संसार के प्रति ही वार्तालाप करने का आकर्षण बना हुआ है, बैठ के भगवान का ध्यान करने का हमें आनंद आया ही नहीं, तो बेकार है, वो नियम बेकार है। इसलिए भगवान भी कह देते हैं बेकार है तू मेरे लिए, तेरा नियम बेकार है, तू भी मेरे लिए बेकार है। बैठ के जहाँ तेरा मन लगता है वहीं लगा, हमसे दूर रहे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। क्योंकि ऐसे लोग यदि धर्म में जाते हैं नहीं तो दूसरे लोगों को भी जो है हतोत्साहित करते हैं। दूसरे लोग देखते हैं अरे ये बड़ा भारी है द्वारकाधीश में जाने वाला है, हैं? अपना तो इसका मन लगता नहीं, 24 घंटे बकर बकर संसार की करता रहता है और हम भी जामे द्वारकाधीश में तो क्या मिलेगा? द्वारकाधीश में जाने से कुछ नहीं मिलता है। तो लोगों की श्रद्धा खराब हो जाती है। तो इसलिए भगवान भी क्या करते हैं, ऐसे लोगों को दूर भगाते हैं अपने से। बोले जाओ अपने घर में बैठ के बकवास करो। मंदिर में जाए करके और बकवास करना वो अच्छी बात नहीं है। अगर मंदिर में आए हो तो भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाओ। अगर मनुष्य में भगवान, अभी बताया नहीं, मनुष्य में नहीं मान सकते तो मूर्ति में तो भगवान को मानो, पर हमारी मन में नहीं मान सकते, मनुष्य में नहीं मान सकते तो मूर्ति में तो मानो, पर मूर्ति में भी नहीं मानना चाहते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मानना तो उन्हें पड़ता है जब आखिर में सब छिन जाता है और ये शरीर भी काम में नहीं आता है, तब मानना तो पड़ता है कि राम राम सत्य है। पर जब तक उनकी जिद चलती है नहीं राक्षसों की, तब तक वो मानते नहीं। जीभ क्या जिद क्या चलती है? जब तक उनकी जिब्या चलती है, ये जीभ चलती रहती है, बकर बकर करती रहती है नहीं, तब तक वो नहीं मानने वाले हैं कि हाँ। और ऐसा भी भगवान कर देता है ये प्रत्यक्ष में, हाँ ऐसा भी कर देता है कि एक दिन ऐसा आता है कि उसकी जीभ में भी लकवा लग जाता है, उसकी जीभ भी चल नहीं पाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। और बहुतों ने तो अपने आगे की पीढ़ियों में ऐसा देख लिया है फिर भी उनकी समझ में नहीं आती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो कहा कि जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते हैं, वैसे ही दुष्ट पुरुष के श्रौत स्मार्त कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते।